हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे अल्टरनेट वाला हिसाब। ठीक है, अल्टरनेट अगर वो काम करता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ए अगर काम को करता है तो 12 दिन में खत्म करेगा, अगर बी करता है वही काम को तो 15 दिन में खत्म करते हैं। तो दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। मतलब ए काम करेगा आज तो फिर कल करेगा बी, फिर परसों करेगा ए, फिर इसके बाद करेगा बी। तो एक दिन बाद एक दिन काम करता है। तो कहता है कि ए काम को शुरू करता है, लेकिन काम को शुरू कौन कर रहा है? ए करता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन बाद खत्म होगा? ये एक एक दिन छोड़ के काम करता है दोस्तों, इसी बोलता है अल्टरनेट मेथड, मतलब अल्टरनेट हिसाब। तो देखिए इसमें ए जो है ना, ए और ये बी, तो ए कितना दिन में खत्म कर सकता है? तो 12 दिन लगाता है ए को काम पूरा करने में, और बी वही काम को करता है तो 15 दिन में खत्म करता है। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। देखिए 12 से 12 पंचे 60 और 15 चेहरे 60, यानी ए का एफिशिएंसी 5 हो गया और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 4। अब देखिए ए पहले आएगा ए काम करने के लिए, फिर दूसरा दिन आएगा बी, फिर आएगा इसके बाद ए, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी। तो इसी तरह का काम चलते रहेगा दोस्तों। तो टोटल काम देखिए कितना है? 60 है। ए अगर पहला दिन आता है तो ए काम कर देगा 5 काम, फिर दूसरा दिन आएगा बी तो कितना काम कर देगा? 4 काम। मतलब ये 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 काम। फिर आएगा ए 5 काम कर देगा, फिर इसके बाद दूसरा दिन आएगा बी, ये 4 काम कर देगा। तो देखिए ये 2 दिन फिर 2 दिन, इसी तरह का काम चलते रहेगा दोस्तों। यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है? जब 2 दिन काम करता है ए और बी दोनों मिल के 2 दिन काम करेगा ना, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 9 काम होगा। लेकिन काम कितना है? 60 काम है दोस्तों। तो देखिए 9 से अगर 9 छक 54, 9 7 63, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ से 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12। अगर ये 12 दिन काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 54 काम। तो 12 दिन में 54 काम हो गया, लेकिन अभी भी काम है 60 काम है टोटल। तो 60 में से 54 गया 6 काम। तो आप देखिए ए आएगा दोस्तों, ए फिर एक दिन आएगा, एक दिन आके ए कितना काम कर देगा? तो 5 काम कर देगा, तो 59 काम हुआ। अभी एक काम बचा है, इसके बाद कौन आएगा? बी काम करने के लिए आएगा। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, लेकिन काम एक ही को बचा है दोस्तों। तो जब बी एक दिन में 4 काम करता तो 1/4 दिन लगाएगा वो काम को करने में, तो ये बी आएगा। अब बी कितना कर देगा? 1/4 दिन। तो 1/4 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। तो देखिए टोटल काम कितना हो गया? 60। और कितना टाइम लगा देगा? तो 12 1 13, तो 13 सही 1/4 दिन का समय लगेगा दोस्तों। तो टोटल काम कितना दिन में क्या कर? एक काम को शुरू करता है तो बताइए पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा? तो एक दिन बाद एक दिन अगर आएगा तो पूरा काम को खत्म होने में 13 सही 1/4 दिन का समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका अगला देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि 2 औरत गंगा व सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, गंगा और सरस्वती अगर ये काम करती है तो ये 8 घंटा और ये 12 घंटा, जैसे गंगा ये हो गया, ये सरस्वती। तो गंगा कितना घंटा में काम कर सकती है? तो गंगा जो है वो 8 घंटा लगाता है, और इसके बाद सरस्वती को कितना समय लग जाता है? तो 12 घंटा का समय लगता है। आप देखिए 8 और 12 का सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, यानी एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 24। तो ये 8 तिया 24 और 12 दूना 24, यानी 1 घंटा में ये गंगा कितना काम कर देगी? 3, और सरस्वती 1 घंटा में कितना काम कर देगी? 2। आप कहते हैं कि यदि वे एक एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें, मतलब एक एक घंटा के बाद, जैसे 1 घंटा ये अगर गंगा काम कर रही है तो 1 घंटा के बाद फिर सरस्वती काम करेगी, फिर गंगा फिर सरस्वती, मतलब एक एक घंटे के बाद दोनों एक साथ काम नहीं कर रही है। तो कहता है कि तथा गंगा सुबह 9 बजे काम करना आरंभ करे
तो काम किस समय खत्म होगा? तो सुबह जो 9 बजे सबसे पहले काम करना शुरू कौन कर रहा है? तो गंगा। तो गंगा सबसे पहले शुरू से स्टार्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले गंगा, इसके बाद सरस्वती, इसके बाद फिर गंगा, फिर सरस्वती, गंगा सरस्वती, इसी तरह का काम चलते रहेगा दोस्तों। तो देखिए 1 घंटा में कितना काम कर दे गंगा? तो 3 काम। और ये फिर सरस्वती 1 घंटा में कितना काम करेगी? 2 काम। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 5 काम को करने में कितना लग जाता है? 2 घंटा। तो 2 घंटा में 5 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है? 24 है। तो आप 5 का पहाड़ा पढ़िए दोस्तों। तो 5 से 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 4 20, 4 बार में। तो आप इसको 4 से यहाँ गुना कर दीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, तो 8 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 20 काम। लेकिन अभी भी 4 काम है, तो स्टार्टिंग कौन कर रही है? तो गंगा। तो फिर गंगा 1 घंटा काम करेगी आके, तो 1 घंटा में कितना काम कर देगी? 3 काम। अब 23 काम हो गया, फिर 1 काम अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए सरस्वती कब आ रही है? तो सरस्वती जो 1 घंटा में 2 काम करती है। तो 1 काम करने में कितना लगेगा दोस्तों? 1 घंटा में 2 काम, तो 1/2 घंटा में 1 काम ना। 1 घंटा में 2 काम करती है, तो आधा घंटा में 1 काम करेगी। तो वही है, देखिए 1/2 घंटा में कितना काम कर देगी? 1 काम। तो टोटल काम कितना हो गया? 24। और ये देखिए 8 1 9, 9 सही 1/2 घंटा का समय लगेगा। लेकिन कह रहा है तो काम किस समय खत्म होगा? स्टार्टिंग कितने बजे हुआ था? 9 बजे। तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था काम करने के लिए, और काम को फिर करने में कितना घंटा लग जाएगा? 9.5 घंटा। तो 9.5 घंटा को आप ऐसे जोड़ दीजिए, तो 18:30 यानी 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे शाम को ये काम क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखते हैं C A और ये B लिखते हैं दोस्तों, कहा क्या रहा है कि C की कार्य क्षमता जो है ना A से दोगुनी है। अगर A का 1 होगा तो C का कितना हो जाएगा? 2 होगा दोस्तों, दोगुनी है। अगर A की कार्य क्षमता 1 है तो C का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कहता है B से 3 गुनी है। किसका? C का। B से 3 गुनी है C का। तो B का अगर एफिशिएंसी 1 होगा तो C का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको आप बराबर कीजिए। यहाँ पर कह रहा है C का 2 है और यहाँ पर 3 कह रहा है। तो एक ही जब आदमी है तो एक ही आदमी का हर जगह अलग अलग एफिशिएंसी थोड़े होगा, तो बराबर होगा। तो इसको देखिए, ये 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6। तो इसको आप क्या कीजिए? 3 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, तो यहाँ भी 3 से गुना कीजिए। और इसको यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो इसको भी 2 से। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 बराबर है, ये 6 आ गया। इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2 हो गया दोस्तों। इसका आगे कहता है कि अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए जो है ना उसी काम को, पूरा काम को कितना दिन में? 12 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क 12 दिन में वो पूरा करता है। लेकिन ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। ए का एफिशिएंसी अगर 3 है तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो यानी टोटल काम कितना हो गया? 36। अब कहता है कि वे एक जोड़े में कार्य करता है। लेकिन जोड़े में कार्य करता है, पहला दिन ए और बी काम करता है दोस्तों। पहला दिन जो है, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। पहला दिन कौन काम कर रहा है? तो ए प्लस बी जोड़े में काम कर रहा है। दूसरा दिन बी प्लस सी काम कर रहा है। इसके बाद तीसरा दिन ए प्लस सी काम करता है। तो कहता है कि इसी प्रकार का आगे काम चलता जाता है, तो काम को पूरा होने में कितना दिन का समय लगेगा दोस्तों? तो देखिए पहला ए प्लस बी करेगा, दूसरा दिन बी प्लस सी करेगा, तीसरा दिन ए प्लस सी करेगा, फिर इसके बाद कौन करेगा? ए प्लस बी, फिर इसके बाद बी प्लस सी, इसका फिर ए प्लस सी। इसी तरह का काम क्या होगा? चलता ही रहेगा। तो कहता है कितना दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा? तो दोस्तों ए प्लस बी मिलके देखिए, ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो 3 और 2 5, ए और बी मिलके कितना काम कर देगा? 5 काम कर देगा। और बी और सी देखिए, बी और ये सी, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, सी 6 काम करता है। दोनों मिलके कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। ए प्लस सी, ए एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। दोनों मिलके कितना काम कर देगा? 9 काम करेगा। तो देखिए 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 5। 3 दिन में, जो 3 दिन का काम है ना, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 22 काम हो जाएगा दोस्तों। 3 दिन में 22 काम होगा। इसके बाद
इसके बाद देखिए 22 काम, अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 46, ये तो 36 काम से ज़्यादा हो रहा है। तो ये 3 दिन का काम है। और एक दिन आएगा कौन, इसके बाद आएगा काम करने के लिए a प्लस बी आएगा, और एक दिन आके कितना काम कर देगा, वो 5 काम कर देगा दोस्तों, a प्लस बी आके। फिर इसके बाद फिर कौन आएगा, तो b प्लस सी आएगा, और b प्लस सी आएगा दोस्तों, इसके बाद b प्लस सी आके कितना दिन, तो एक दिन आके ये भी काम कर देगा। तो एक दिन आके जब काम करेगा ये b प्लस सी, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 8 काम। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 35 काम। अभी भी एक काम बचा है। तो ये जब है a प्लस सी एक दिन में 9 काम कर सकता है, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/9 दिन। तो 1/9 दिन का समय लगेगा एक काम करने में दोस्तों। तो टोटल काम कितना हो गया, 36। तो कितना दिन लगा, 3 1 4, 4 और 1 5, यानी 5 सही 1/9 दिन का समय लगेगा दोस्तों। टोटल काम को होने में कितना लग जाएगा, 5 सही 1/9 दिन का समय लगेगा। तो अल्टरनेट वाला हिसाब इसी तरह से बनाया जाता है दोस्तों। चलिए और इसका आगे क्वेश्चन लेते हैं, आगे वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि ए और बी एक काम को 24 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए अगर उस काम को करेगा तो 24 दिन लगाता है, और बी वही काम को करता है तो 30 दिन समय लगाता है। प्रतिदिन 10 घंटा काम होता है। ठीक है, उसमें से प्रतिदिन जो होगा ना, रोज 10 घंटा काम करना है, जिसमें प्रातःकाल शिफ्ट में 6 घंटा होगा और सायंकाल में 4 घंटा का काम चलता है। और कहता है कि इसका आगे, जिसमें प्रातः काल में ए और सायंकाल में बी काम करता है, और प्रत्येक दिन भी अपने शिफ्ट को बदलता है। तो बताइए कौन सा दिन वो काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। शिफ्ट को क्या कर रहे हैं ना, वो बदल रहा है। जैसे कि ए आज सुबह काम किया और बी शाम के समय काम करता है। अब कल क्या करेगा, बी सुबह करेगा और ए शाम के समय करेगा। तो इस तरह का अपना शिफ्ट क्या करते हैं, वो बदलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ए और ये बी, ए और बी है। ए कितना दिन में काम को कर सकता है दोस्तों, तो 24 दिन में कर सकता है, और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम ले लेंगे, 24 और 30 का कितना हो जाएगा, 120। अब 24 से देखिए 120 को भाग देंगे, कितना आएगा, 5 बार में आएगा। और ये 30 से भाग देंगे तो 3 4 12, यानी 4 बार में आएगा। अब दोस्तों ए जैसे कि ये मॉर्निंग के समय में काम करेगा। ठीक है, ये सुबह काम करेगा और ये इवनिंग के समय काम करेगा। तो ए जो है ना, ये 6 घंटा काम करेगा। फिर ये बी कितना घंटा काम कर देगा, इवनिंग के समय 4 घंटा काम करेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा दिन, ये तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन बी यहाँ काम करेगा कितना घंटा, तो 6 घंटा काम करेगा। तब ए कितना करना पड़ेगा, इसको 4 घंटा का काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रोज कहता है जो है 10 घंटा का ही काम चलता है। तो बताइए 2 दिन में देखिए 6 घंटा और ये 4 घंटा, 10 घंटा हुआ। यहाँ भी 6 घंटा और 4 घंटा, कितना हो गया, 10 घंटा। यानी ये 10 घंटा में क्या कर रहा है, 5 काम कर रहा है। और ये भी 10 घंटा में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 2 दिन का काम, जब 2 दिन काम करेगा, 2 दिन में 5 4 9 काम कर देगा दोस्तों। तो 2 दिन काम करेगा ना, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, वो 9 काम करेगा। लेकिन टोटल काम कितना कराना है, 120 कराना है। तो अब 9 का पहाड़ा पड़िए दोस्तों, कितना बार में 120 आता है। अगर नहीं तो उससे कम काम कर रहा है ये, तो 13 नाम 117, तो 13 बार में कराएंगे। तो 13 इससे 13 से गुना कर देंगे, तो 13 दूना 26 दिन, और ये 13 नाम 117। तो 117 काम होगा कितना दिन में, 26 दिन में। 26 दिन अगर काम करेंगे तो 117 काम हुआ दोस्तों। लेकिन काम तो 120 है। अब इसके बाद देखिए ए जो है, इसके बाद ए आएगा ना, क्या कि ए कब आ रही है, सुबह शिफ्ट स्टार्ट होता है ए का, इसके बाद शाम को आएगा बी। तो जैसे 26 दिन का काम हुआ, इसके बाद कौन आएगा काम करने के लिए, ए आएगा। और ए कहता है कि 10 घंटा में 5 काम कर देगा। तो 10 घंटा में 5 काम करेगा, लेकिन यहाँ तो 3 काम ही कराना है। तो हमें 5 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, वो आधा करेगा। यानी 1 घंटा में वो 1/5 काम कर देगा। तो काम हमें कितना कराना है, 3 काम। तो ये कितना लग जाएगा, 6 घंटा, यानी डबल ले रहा है ना। तो ये 6 घंटा का समय लगेगा। 6 घंटा का काम कितना करेगा, 3। देखिए ये 6 घंटा में कितना काम कर देगा, वो 3 काम करेगा दोस्तों। क्योंकि जितना समय है ना, समय का आधा काम करता है। देखिए 10 घंटा में 5 काम, तो 10 घंटा में 5 का मतलब आधा कर रहा है।
1 का 2, 2 का 3, ऐसे करके डबल डबल आधा काम कर रहा है। 10 घंटा में 5 काम, तो 6 घंटा में 3 काम करेगा, तो ये 120 काम हो गया। कितना समय लग जाएगा? तो 26 दिन और ये 6 घंटा, तो 26 दिन 6 घंटा का समय लगेगा। तब जाके वो कहता है कौन सा दिन काम समाप्त होगा? तो 26 दिन 6 घंटा इस काम को करने में लगेगा। इसमें कह रहे हैं कि 12,000 पेन ए बी सी को कितना पेन बना रहा है? तो 12,000। ए कहता है कि 2 घंटा काम करता है, बी 4 घंटा और सी 3 घंटे में बनाते हैं। मतलब ए 2 घंटा और बी 4 घंटा और सी 3 घंटे में 12,000 पेन को बनाते हैं। यदि ए बी सी प्रत्येक आधे घंटे काम करे, अगर ए बी और सी मतलब ए भी आधा घंटा काम करे, बी भी आधा घंटा काम करे और सी भी आधा घंटा काम करे, लेकिन कहता वो एक साथ काम नहीं करते हैं, वो एक साथ काम नहीं करते हैं, तथा एक काम को शुरू करता है, लेकिन बनाने के लिए जो काम शुरू करेगा वह कौन कर रहा है दोस्तों? ए काम को शुरू कर रहा है। और बताइए 18,000 पेन तीनों मिलकर कितने समय में बना देंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा ना, ए बी सी। तो ए बी सी, ए कितना घंटा काम करता है? 2 घंटा काम करता है। बी कितना घंटा काम करता है? 4 घंटा। और सी कितना घंटा? तो 3 घंटा काम करता है। लेकिन तीनों कितना देर में बना देता है? तो 12,000 पेन बना देता है दोस्तों। अब बताइए इतना पेन वह बना रहा है। अब जब ये 2 घंटा में 12,000 पेन बना देता है, तो फिर 1 घंटा में कितना पेन बना देगा? ये 6,000 पेन बना देगा दोस्तों। 4 घंटा में जब 12,000 पेन बनाता है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? तो 3,000 पेन बनाएगा दोस्तों। 3 घंटा में जब 12,000 पेन बनाता है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? तो भाग दे देते हैं, नहीं 4,000 पेन बनाएगा। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी और सी ये सब आधा घंटा करके काम करता है। कितना घंटा करके काम करता है? तो ये आधा घंटा के लिए काम करता है। जब ये आधा घंटा काम करेगा, देखिए 1 घंटा में 6,000 पेन को बनाता है, तो आधा घंटा में कितना पेन बना देगा ये? तो ये 3,000 पेन बनाएगा दोस्तों। जब ये बी जो है ना 1 घंटा में 3,000 बनाता है, तो आधा घंटा में कितना पेन बनाएगा? वो 1,500 पेन बनाएगा। सी जब 1 घंटा में 4,000 पेन बनाता है, तो ये आधा घंटा में कितना बना देगा? 2,000 पेन बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीनों काम कर रहा है। जैसे ये आधा घंटा किया, ये आधा घंटा किया, ये आधा घंटा किया। फिर इसके बाद जैसे ए बी सी, फिर इसके बाद कौन काम करेगा? फिर ए आएगा काम करने के लिए, फिर बी आएगा। ऐसा समझिए ना, ए आधा घंटा काम किया, फिर इसके बाद आधा घंटा बी काम करेगा, इसके बाद सी आएगा। ये तीनों का काम हुआ। फिर इसके बाद काम करने आएगा ए, फिर इसके बाद आएगा बी, इसके बाद फिर आएगा सी। आधा घंटा कर देगा काम। फिर इसके बाद किसका बारी आएगा? ए का, इसका बी का, फिर इसके बाद सी का। और इसी तरह करके काम चलता ही रहेगा। तो कहता है कितना समय बाद 18,500 पेन वह बना देगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक साइकिल बन रहा है, यहाँ से साइकिल बन रहा है। कितना? ए बी सी तीनों काम कर रहा है, तो कितना घंटा हो रहा है? 1 2 3/2 घंटे, नहीं 1.5 घंटा का टाइम हो रहा है। तो 3/2 घंटा हो रहा है। और 3/2 घंटा में कितना पेन बना देगा ये? तो देखिए 3/2 घंटा में 3,000 और 2 5,000 और 1 6,500। जब 6,500 पेन बना देगा कितना घंटा में? तो 1.5 घंटा में इतना पेन बना रहा है दोस्तों। तो बताइए कितना लाना है इसको? तो 18,500 पेन। तो अगर हम 3 से इसको गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19,500 ज़्यादा हो जाता है, तो इसको 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ से भी 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, 3/2 है और इसको 2 से गुना करेंगे, 2 कट जाएगा, तो बचा क्या? ये 3 घंटा हो गया। तो 3 घंटा में कितना पेन बना देगा? 13,000। तो 13,000 पेन बना देगा दोस्तों 3 घंटा में। अब 3 घंटा काम करने के बाद किसका बारी है? ए का बारी है। अब ए आएगा दोस्तों काम करने के लिए, और ए कितना घंटा काम करेगा? आधा घंटा काम करेगा। तो आधा घंटा में वो कितना पेन बना देगा? 3,000 पेन बनाएगा दोस्तों। तो 3,000 बना देगा, कितना हो गया? 16,000। लेकिन अभी भी तो बाकी है, 18,500 बनाना है। इसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। अब बी आके फिर कितना घंटा काम कर देगा? आधा घंटा काम कर देगा दोस्तों। तो आधा घंटा में बी कितना बना देगा? 1,500 पेन बना देगा दोस्तों। अब देखिए 13 और 3 16, 16 1 17, 17,500, 1,000 का कमी है दोस्तों। अब ये जब आधा घंटा में कितना बना देता है? 2,000 पेन बनाता है। तो 1,000 पेन की जरूरत है अभी दोस्तों।
तो आधा घंटा में जब 2000 बनाता है तो आधा घंटा का आधा कर देंगे तो 15 मिनट, तो 15 मिनट में वो 1000 पेन बना देगा दोस्तों। तो बी आएगा और बी कितना घंटा काम करेगा, वह 15 मिनट तक काम करेगा। अब 15 मिनट में कितना काम कर देगा वह, तो 1000 वह पेन बना देगा। तो टोटल पेन 18500 हो गया, लेकिन टाइम कितना लग गया, यहाँ शुरू में लगा था 3 घंटा, फिर यहाँ देखिए आधा घंटा 3 और 1 4 घंटा, तो 4 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो 4 घंटा 15 मिनट, तो 4 घंटा 15 मिनट में वो क्या करेगा, 18500 पेन वह बना देगा दोस्तों। तो चलिए इसका आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए अगर काम को करता है ना तो ए को कितना लगता है, 20 दिन लगता है, और बी वही काम को करेगा तो उसे 30 दिन लगता है दोस्तों। तो दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, इसका 60 आएगा, तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60, इसका एफिशिएंसी ये आ गया। अब कहता है कि 7 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किया। अगर ए और बी दोनों मिल जाए दोस्तों तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, और टोटल काम कितना है 60, तो 60/5 यानी 12 दिन लगेगा। दोनों मिलकर अगर काम को करेगा तो 12 दिन लगेगा, लेकिन कहता है दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किया है, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किया है, लेकिन काम कितना दिन में खत्म हो सकता है, 12 दिन में। तो काम कम दिन कितना किया है, तो ये 5 दिन कम किया है। ठीक है, ए प्लस बी जो है 5 दिन कम काम किया है, जो कि कहता है कि उसके बाद दोनों ही छोड़ देता है, 7 दिन के बाद दोनों काम छोड़ देता है। उसके बाद सी बचे हुए काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। तो सी अकेले पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा, और इसके बाद सी आता है। तो ये 5 दिन का बचा हुआ काम सी कितना दिन में कर देता है, 10 दिन में कर देता है दोस्तों। आप बताइए ये 5 का डबल लगा कि नहीं, 5 का डबल लग रहा है 10 दिन, मतलब ए प्लस बी जितना दिन में काम करेगा खत्म, उसका डबल दिन कौन लगाता है, सी लगाता है। जब यही काम को ए और बी मिल के 12 दिन में खत्म कर सकता है तो सी इसका डबल लगाएगा दोस्तों, तो 24 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि ए और बी काम को तो 12 दिन में खत्म कर सकता है, लेकिन ए प्लस बी 5 दिन कम काम किया है, जो कि 5 दिन का बचा हुआ काम सी कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है, यानी इसका डबल लग रहा है। जब ए प्लस बी पूरे काम को करेगा तो 12 दिन लगेगा, तो इसका डबल। सी अगर पूरा काम को अकेले करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा दोस्तों, 24 दिन का समय लगेगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं।